दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। जेल में प्रेग्नेंट हुई मुस्कान, टल गई फांसी, आखिर बच्चा है किसका? प्रेग्नेंट मुस्कान को फांसी से बचाएगा ये नया बच्चा। आइए देखते हैं फुल डिटेल में। सर क्या जैसे मुस्कान प्रेग्नेंट है तो उसके बाद दोनों ने आपस में मिले या भावुक हुए ऐसा बताया जा रहा है। स्थानीय न्यायालय के सामने बोल तो सकते नहीं तो और भावुक होना तो स्वाभाविक है। बाकी दोस्तों आपने कभी ऐसा केस सुना है जो आपकी नींद उड़ा दे, रोंगटे खड़े कर दे और दिल को ऐसा झकझोर दे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है? आज हम बात करेंगे मेरठ के उस खौफनाक मुस्कान साहिल केस की जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। और हाँ, जो नया अपडेट सामने आया है वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरी सांस तक मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं बल्कि कानून, इंसानियत और एक अनसुलझे सच की है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि मेरठ में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हर इंसान को कांपने पर मजबूर कर दिया। मुस्कान एक शादीशुदा औरत और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला, दोनों ने मिलकर मुस्कान के पति सौरव राजपूत की बेरहमी से हत्या कर दी। और ये कोई साधारण हत्या नहीं थी मेरे दोस्त। 3-4 मार्च की उस काली रात को सौरव के शरीर को 15 टुकड़ों में काटा गया। फिर क्या, उन टुकड़ों को एक नीले ड्रम में डाला गया, ऊपर से सीमेंट डालकर उसे पैक कर दिया गया। सोचिए कितना खौफनाक। ये वो सीन है जो फिल्मों में भी देखने को नहीं मिलता और ये हकीकत थी। पूरे देश में हंगामा मच गया। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई यही कह रहा था मुस्कान और साहिल को फांसी दो। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। अब एक ऐसा ट्विस्ट आया है जो इस केस को और भी जटिल बना रहा है। जेल में बंद मुस्कान प्रेग्नेंट है। हाँ, आपने सही सुना, वो मुस्कान जिसने अपने पति की हत्या की अब एक बच्चे की मां बनने वाली है। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। अब सवाल यह है, बच्चे का बाप कौन है? क्या वो सौरव राजपूत है जिसकी हत्या हो चुकी है, या फिर साहिल शुक्ला जो मुस्कान का प्रेमी है और जेल में बंद है? ये सवाल पूरे देश को परेशान कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, अब मुस्कान का क्या होगा? क्या उसे फांसी होगी या कानून उसे बचा लेगा? चलिए एक एक करके सारी बातें समझते हैं। दोस्तों पहले तो आपको भारतीय कानून की एक अहम बात बता दें। हमारे देश में 3 तरह के लोगों को फांसी नहीं दी जा सकती। पहला, नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र का कोई इंसान। दूसरा, पागल व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार हो। तीसरा, प्रेग्नेंट औरत यानी गर्भवती महिला। और यही वो पॉइंट है जो मुस्कान के केस को पूरी तरह बदल रहा है, क्योंकि मेडिकल टेस्ट के मुताबिक मुस्कान प्रेग्नेंट है। ऐसे में भूल जाइए कि उसे जल्दी फांसी होगी, क्योंकि कानून कहता है कि एक प्रेग्नेंट औरत को फांसी नहीं दी जा सकती। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो भारतीय कानून मां को बच्चे की परवरिश के लिए भी समय देती है। यानी कि जब तक बच्चा इतना बड़ा नहीं हो जाता कि वो अपनी देखभाल खुद कर सके, लगभग 6-7 साल, तब तक मुस्कान की जान नहीं ली जा सकती। मतलब अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 7-8 साल तक मुस्कान को फांसी नहीं होगी। है ना चौंकाने वाला बात? दोस्तों सौरव का परिवार जो इंसाफ का इंतजार कर रहा है, उनके लिए खबर किसी सदमे से कम नहीं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, बच्चे का बाप कौन है? सौरव का परिवार कह रहा है कि अगर बच्चा सौरव का है तो उसे अपनाने को तैयार है, लेकिन अगर बच्चा साहिल का हुआ तो वो उसका पालन पोषण नहीं करेंगे। इसके लिए चाहिए पैटर्निटी टेस्ट। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पैटर्निटी टेस्ट एक डीएनए टेस्ट होता है जिसमें बच्चे के डीएनए को पिता के डीएनए से मिलाया जाता है।
लेकिन यहाँ मुश्किल ये है कि सौरव तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके डीएनए का सैंपल कहां से आएगा। डॉक्टर्स का कहना है अगर सौरव का शव अभी भी पुलिस के पास है तो उनके बाल, नाखून या स्किन से डीएनए लिया जाएगा, और अगर शव नहीं है तो सौरव की 5 साल की बेटी के डीएनए से भी तुलना की जा सकती है। जी हाँ, सौरव और मुस्कान की एक 5 साल की बेटी भी तो है, और उसके डीएनए से पता चल सकता है कि बच्चा सौरव का है या नहीं। और अगर साहिल का डीएनए टेस्ट करना हो तो वो जेल में है, तो उसका सैंपल लेना आसान है। बस उसके गाल के अंदर से म्यूकस, बाल या नाखून का सैंपल लेकर टेस्ट किया जा सकता है। इस टेस्ट की रिपोर्ट आने में 6 से 8 हफ्ते लगते हैं, और अच्छी बात, ये टेस्ट बच्चे के लिए पूरी तरह सेफ है क्योंकि बच्चे को छूने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर मुस्कान इस टेस्ट से मना कर दे तो क्या होगा? यह कानून का रूल आता है। सुप्रीम कोर्ट की एक वकील कनिका भारद्वाज ने इस केस पर बात करते हुए बताया कि सौरव का परिवार कानूनी तौर पर पैटर्निटी टेस्ट की मांग कर सकता है। अगर टेस्ट में पक्का हो जाता है कि बच्चा सौरव का है तो उनका परिवार बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट में अर्जी दे सकता है। लेकिन कोर्ट तभी कस्टडी देगा जब वो ये देख लेगा कि परिवार बच्चे की देखभाल अच्छे से कर सकता है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, बैकग्राउंड सब कुछ चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुस्कान टेस्ट से मना कर देती है तो बात कोर्ट पर निर्भर करेगी। मुस्कान कह सकती है कि ये उसकी प्राइवेसी का मामला है और वो टेस्ट नहीं करवाना चाहती। कोर्ट को ये देखना होगा टेस्ट जरूरी है या नहीं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया जजमेंट कहती है कि अगर पति पत्नी साथ रह रहे हैं और बच्चा पैदा होता है तो कानूनन पति को ही बच्चे का बाप माना जाएगा। भले ही मां कहती है कि बच्चा सौरव का है तो उसका बयान भी कोर्ट में वजन रखेगा। लेकिन अगर सौरव का परिवार या कोई और विवाद खड़ा करता है तो कोई पैटर्निटी टेस्ट का ऑर्डर दे सकता है। अब बात करते हैं मुस्कान की प्रेगनेंसी की। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुयशा के मुताबिक मुस्कान की प्रेगनेंसी अभी करीब 1 महीने की है। प्रेगनेंसी कंफर्म करने में आमतौर पर 5 हफ्ते लगते हैं, यानी जब पीरियड मिस होता है तो ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट से प्रेगनेंसी पता चलती है, फिर अल्ट्रासाउंड से कंफर्म किया जाता है। लेकिन यहाँ एक और पेंच है। सौरव 2 साल बाद लंदन से लौटा था और 3-4 मार्च को उसकी हत्या हो गई। प्रेगनेंसी की खबर 2-3 दिन पहले आई, तो क्या बच्चा सौरव का है या साहिल का? क्योंकि हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश चले गए थे और होटल्स में साथ रहे। ये सवाल हर किसी के दिमाग में है। इतना नहीं, मुस्कान और साहिल दोनों पहले बहुत नशा करते थे। जेल में मुस्कान की तबीयत बिगड़ने पर टेस्ट हुआ, तब प्रेगनेंसी पता चली। नशे का असर बच्चे पर पड़ सकता है। डॉक्टर सुयशा कहते हैं नशे से बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ऑर्गन्स का ठीक ना होना। इसके लिए 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, और अगर नशा बहुत ज्यादा था तो मिसकैरेज का भी खतरा हो सकता है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, सौरव को इंसाफ कब मिलेगा? पूरे देश ने इस हत्या पर गुस्सा जाहिर किया। लोग चाहते थे कि मुस्कान और साहिल को जल्द से जल्द फांसी हो जाए, लेकिन मुस्कान की प्रेगनेंसी ने सारे समीकरण बदल दिए। अगर वो प्रेग्नेंट है तो फांसी 7-8 साल टल सकती है, और अगर कोर्ट में अपील, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दया याचिका, ये सब चला तो इंसाफ में और देरी होगी। सोचिए, सौरव का परिवार जो अपने बेटे की बेरहमी की हत्या का गम झेल रहा है, उनके लिए कितना बड़ा धक्का है। और सिर्फ वो ही नहीं, पूरा देश पूछ रहा है अगर अपराधी को समय पर सजा नहीं मिलेगी तो कानून पर भरोसा कैसे रहेगा। अपराधी तो हंसते हुए कहेंगे कानून तो मेरी जेब में, और यही वजह है कि अपराध बढ़ रहे हैं। अगर 2-3 महीने में मुस्कान और साहिल को सजा मिल जाती तो शायद लोग कानून पर यकीन करते, लेकिन अब तो 8-10 सालों का इंतजार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरठ के उस खौफनाक केस की पूरी कहानी जो आज भी सवाल उठा रही है। बच्चे की प्रेगनेंसी, बच्चे का बाप, कानून का पेंच और सौरव का इंसाफ, सब कुछ अनसुलझा है। क्या सौरव का परिवार बच्चे को अपनाएगा? क्या मुस्कान को सजा मिलेगी या कानून उसे बचा लेगा? ये सब तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप हमें बताइए,
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और इसी तरह की शानदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।